कभी डांस हमारे जीवन में मनोरंजन का साधन हुआ करता था और आज हम देख रहे हैं ये फिटनेस के साथ साथ लाइफ जीने का भी साधन बन गया है। कई महिलाएं, कई पुरुष अपना कैरियर तो बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी फिटनेस, अपनी मेंटली फिटनेस उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखें बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में लोग रोजाना जुम्बा, एरोबिक, अलग डांस फॉर्म कर करके अपनी लाइफ को और मजेदार बना रहे हैं। तो वहीं एक छोटे शहर में, यूं कहें उत्तराखंड की जान सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में, कुछ लड़के जो लगातार लोगों को ये डांस फॉर्म सिखाकर उनके हेल्दी होने का भी राज बता रहे हैं। नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट दीपक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का चर्चा कॉर्नर में। डांस से मनोरंजन तो होता था, पर अब एक्सरसाइज, मेंटली हेल्थी प्रिपेयर भी हो रहा है इंसान। लगातार इसको सीखने के लिए रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है। आज आपको उसी लड़के से मिलाने जाएंगे जो एक छोटे शहर में लोगों को ये सभी सुविधाएं दे रहा है। परंतु एक विडंबना भी है। हमारा समाज जहां एक तरफ डांस से चेंजेस लाने की बात कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग डांस को अलग तरीके से देख रहे हैं। लड़के होने के बावजूद लड़की को क्रिटिसाइज किया जाता है, अरे ये तो नाच रहा है। जानेंगे उन सभी प्रश्नों के जवाब जिन्हें आप जानना चाहते हैं। तो आज इस खास एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं जो लगातार अल्मोड़े में महिलाओं को रोगों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस खास एपिसोड में हम स्वागत करते हैं नीरज भाई का। नीरज जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। नीरज जी, पहले शुरुआत कहाँ से हुई ये जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करने? क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में चकाचौंध में तो होता है, पर अल्मोड़ा जो छोटा शहर गिना जाता है, वहां आपने शुरुआत करी। कैसे इसकी शुरुआत? कोविड का समय था। कोविड के समय में अल्मोड़ा आया हुआ था अपनी जॉब छोड़ के। तो कोविड के समय मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, जो मेरा पार्टनर है उसने मुझसे बोला कि हम लोग मिलके डांस क्लास खोलते हैं। तो मैं हल्द्वानी में जब बीएड करता था, तो मेरी जो मैम थी जुम्बा ट्रेनर सारिका मैम, तो उनके थ्रू मैं उनसे बहुत ज़्यादा इस फिटनेस के लिए बहुत उनके डांस के प्रति प्रोत्साहित हुआ कि जुम्बा से हमें कितना मेंटल हेल्थ, कितना इश्यूज दूर हो रहे हैं और पूरा मतलब सारी बीमारियां दूर हो रही है। मतलब कितना रिलैक्स, एंजाइटी हमें होती है। हम क्योंकि छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते हैं या फिर हम अकेले हो गए, क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग का जो साधन है, हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाना हम लोग ने कम करे, तो हम लोग का ये फिटनेस के माध्यम से एक एंजॉयमेंट करके हम लोग इस वर्कआउट को कराते हैं। चलिए, नटराज जुम्बा क्लास की शुरुआत तो यहाँ से हुई, पर आप भी एक कथक डांसर हैं, बिल्कुल ट्रेंड, और जुम्बा आप सीखे हुए हैं। तो आपके जीवन में वो शुरुआत कहाँ से? हाँ, जब मैं 2002 की बात है, जब मैं दूसरी क्लास में था, शिशु मंदिर का छात्र, तो मेरी दीदी की यहाँ पे साईं मंदिर में क्लासेस हुआ करती थी, पूनम कथक क्लासेस, साईं मंदिर के जस्ट नीचे हॉल पे। तो मैं वहीं से स्कूल से आके मैं दीदी से बहुत प्रेरणा लेता था, क्योंकि दीदी डांस करती थी तो मुझे वो दिल से कनेक्ट होता था। मतलब कृष्ण जी का डांस हो रहा था, वो एक मुरली बनाना, बांसुरी का स्वरूप देना, या फिर हर एक चीज से मेरा उसमें एक भाव जुड़ते गया। तो मेरा दीदी से प्रेरित होते हुए तो मैं वो क्लास ज्वाइन कर ली। तो मैंने साथ साथ ही स्कूल के साथ साथ ही वो क्लास दीदी से ज्वाइन करी, और फिर वहीं से मेरा एक प्रेरणा आगे वो बनते गया कि मैं स्कूल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये अदर एक्टिविटी ज्वाइन करूँ। तो नीरज जी, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि डांस आप कर तो रहे, परंतु आपने सीखा कहाँ से? ये जुम्बा कहें, हम देखते हैं कि चाहे अल्मोड़े की बात करें या उत्तराखंड की, ना की जगह सिखाया जाता है। बहुत से कम लोग हैं जो इसमें ट्रेंड है। तो आपने कहाँ से सीखा है जुम्बा? देखिए, जुम्बा तो मैंने यूएस से, ये प्रोग्रामिंग यूएस का ही प्रोग्राम है जुम्बा। क्योंकि मैंने जब कोविड लगा था तो इनका जो प्रोग्रामिंग था ऑनलाइन था, तो मैंने ऑनलाइन के माध्यम से यूएस से ये इनका डॉलर में फीस सबमिट करके वहां से लाइसेंस और फिर क्लासेस ली। तो कोविड में मैंने ऐसे यूज किया अपना समय का, क्योंकि कोविड का कहीं जाना आना तो था नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है सुचिता पाल, जो वुमन की भी यहाँ पे इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर है, वो मुंबई में रहती है। तो मैंने उनके अंडर पे ये ट्रेनिंग ली और उनके थ्रू मुझे लाइसेंस प्रोवाइड हुआ।
और कथक की बात करें, आपने देखिए कथक हमारे एक ऐसी फील्ड है जिसको सीखने में, एक मुद्रा बनाने में कई महीनों लग जाते हैं, कई हफ्तों लग जाते हैं। तो वो कहाँ से सीखा और किसके अंडर में सीखा? मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी दीदी से, पूनम नयार, वो अल्मोड़ा की रहने वाली हैं और उन्होंने भातखंडे अल्मोड़ा से और फिर लखनऊ घराने से, लखनऊ भातखंडे से उन्होंने रिपोर्ट में डिग्री ली है। तो मेरी दीदी हैं, मैंने उनसे ही अपना डांस की प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करी और उनके माध्यम से ही मैंने इसमें विशारद की डिग्री ली है। और इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि गुरु आपको चीजें दे सकता है, पर उसको आपको अपने ऊपर निभाना है। आप कैसे निभाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसे निभाना है। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं डांस के, उसमें काम कर रहे हैं। और ये कथक ऐसी चीज है, क्योंकि मुझे इसमें प्रेरित हुआ तो मैंने सोचा कि मैं कथक ही सीखूं, तो मैंने कथक में अपना रुझान ज्यादा समझा। माँ बाप जो है, माता पिता के हैं या समाज के हैं, वो लगातार पढ़ाई 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 के पीछे भागता है, तो उसमें बच्चा अपनी हॉबीज के हैं, डांस, सिंगिंग, इनको छोड़ता जाता है। तो आपकी लाइफ में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे कवर करा, डांस कैसे सीखा, तो पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? हाँ, देखिए पेरेंट्स, हम जब मैंने अपनी डांस की शिक्षा प्रारंभ करी तो मेरे फादर मुझे मतलब थोड़ा सपोर्ट नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पढ़ाई के क्षेत्र में जाए या रिसर्च के क्षेत्र में जाए या फिर अदर किसी क्षेत्र में जाए या फिर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटर के क्षेत्र में जाए। और मुझे लगाव भी था इस चीज में कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जाऊं। तो मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती थी और मदर के थ्रू ही मैं आज कर पाया ये सब चीज। और मेरे पेरेंट्स आज बहुत खुश हैं, मतलब मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं अपना एक रोजगार अपने क्षेत्र में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो क्षेत्रवासी हैं, जो उनको सामना करना, जो मुझे सामना करना पड़ा, उनको ना करना पड़े, क्योंकि वो अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी जो पढ़ाई की बात है, मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एसएसजी कैंपस से किया है, नैनीताल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरा मास्टर जो था ज्योग्राफी था, और उसके साथ में मैंने बीएड किया हल्द्वानी से। तो मेरी उसके बाद मैंने 2 साल टीचिंग करी और अभी मेरा लॉ कंप्लीट हो चुका है। तो इतनी मेरी पढ़ाई की एजुकेशन। डिग्री के साथ साथ अपना डांस हॉबी, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत से बच्चे ना प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें, अदर एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। देखिए, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कोविड ने हमें ऐसी सब चीजें सिखा दी हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डांस सीखिए या आप म्यूजिक सीखिए या आप स्पोर्ट्स करिए। आपके बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें डालिए, उसमें उसका रुझान। ये नहीं कि आपको पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आपको बस एक अच्छा इंजीनियर बनना है या आपको अच्छा आईएएस बनना है या पीसीएस बनना, नहीं। आप उसको पढ़ाई के साथ साथ इस अदर एक्टिविटी में डालिए, ताकि वो समाज से भी जुड़े रहे। क्योंकि आप उसको पढ़ाई में ज्यादा फोकस करेंगे, पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, बच्चा स्कूल से आएगा, स्कूल के बाद वो पढ़ाई करेगा, ट्यूशन जाएगा, वो वहीं पर सीमित हो गया, आपके साथ ही सीमित हो गया। वो समाज को कैसे जानेगा, समाज के लोगों को कैसे जानेगा, समाज में कैसे वो अपनी एक छवि बनाएगा। तो उसको समाज में भी घुल मिलने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आपने वो डांस सीखा, उसके बाद अब कई महिलाओं को, आज हम देख रहे हैं कई महिलाएं यहाँ आ रही हैं, कई बीमारियों से दूर हो रही हैं। तो आप रोजाना किस बीमारी को ज्यादा देखते हैं औरतों में कि हाँ ये बीमारी पहाड़ में भी, पहाड़ में होने के बावजूद ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जाए? देखिए, आजकल तो सभी बीमारी अपने पे बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हमें 4 साल हो गए हैं नटराज इंस्टीट्यूट को चलाते हुए। मैं यहाँ पे ज़्यादातर देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में इसमें या तो पारिवारिक उसमें है, या फिर लोगों से है, या वो ज़्यादा सोचते हैं, उनको एंग्जायटी की प्रॉब्लम है। देखिए, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप बीपी का समस्या देखिए, शुगर का देखिए, थायराइड देखिए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट बीमारियां हम दूर कर सकते हैं अगर हम कोई भी वर्कआउट करें, चाहे वो जिम हो या डांस हो या जुम्बा हो या वो योगा हो। नीरज जी, आप यहाँ किसने ज्यादा देखते हैं? एक वर्किंग वुमेन है जो लगातार अपने फील्ड में कार्य कर रही है, चाहे शिक्षिकाएं हैं या बिजनेस वुमेन है, और साथ में कुछ गृहिणी है। तो आपके इस नटराज क्लास में ज्यादातर कौन आते हैं? देखिए, कोविड के समय से ही दोनों ही लोगों पे एक उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि कोविड ने एक ऐसा स्वरूप सबको दिखाया है कि हमें अपने लिए सोचना है, अपने हेल्थ के बारे में सोचना है, सबसे पहले हेल्थ। तो इसलिए गृहिणियां, जो औरतें हैं, जो हाउस वाइफ है, वो भी हमारे पास अधिक मात्रा में है, और जो वर्किंग है वो भी अधिक मात्रा में। तो दोनों का ऐसा कंपेरिजन नहीं है कि कोई ज्यादा है या कम, क्योंकि कोविड के टाइम से ही लोग अपने पे सोचना और अपने को देखना, लोग अच्छे फिट रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
फिट रहने की बात आई अभी, पर आपने जब कथक सीखा, हम देखते हैं कथक में अनेक मुद्राएं बनती हैं, तो एक विडंबना कहें हमारे समाज की, जहां अगर कोई लड़का डांस करता है तो उसे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि यार ये तो नाच रहा है, ये लड़कियों की तरह नाच रहा है, अलग अलग मुद्राएं बना रहा है। तो आपने क्या ये फेस करा है? देखिए, मेरे समय में जब मैंने अपना स्कूलिंग करा तो मेरा शिशु मंदिर के बाद जीआईसी इंटर कॉलेज से हुई। तो देखिए वहाँ पे बॉयज़ का स्कूल था तो वो फेस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर एक मेल डांसर कथक सीख रहा है उसको समाज में, क्योंकि हमारा जो अल्मोड़ा है एक गाँव क्षेत्र में आता है, और मुझे लगता है कि जब मैंने डांस की शुरुआत करी तो शायद उस टाइम बहुत कम से पेरेंट्स ऐसे होते जो अपने बच्चे को, लड़के को डांस सिखाएं या लड़के को डांस, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को भी डांस सिखाना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे हमारे पेरेंट्स। तो सामना तो देखिए डांस में पहले के ज़माने में जब हम लोग ने सीखा तो फेस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बॉयज़ स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हमें दिक्कत तो होती थी, क्योंकि लोग कमेंट तो करते हैं, तो हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम संस्कृति के प्रति सच्चे मन से काम कर रहे हैं, और समाज क्या कहता है, समाज अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, और मुझे वो काम से प्रेरणा मिलती है, और मैं उस काम से बहुत खुश हूँ। तो मुझे वो अच्छा, मुझे जो काम लगता है तो मुझे वही करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। क्रिटिसिज्म झेलते झेलते अगर हम कहें, लड़के ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना दिया जिससे आज कई महिलाओं को, कई लड़कों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर रहे हैं और उनको रोगों से निदान दिलवा रहे हैं। तो ये पहले तो बहुत बड़ी काबिलियत तारीफ अपने आप में बात है। तो हम देखते हैं अब प्रचलन जिम का भी है, लोग अपनी फिटनेस बनाने के लिए जिम भी जाते हैं और आपके पास डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कितना फर्क देखते हैं आप जिम और डांस में, इनकी एक्सरसाइज में क्या फर्क है? देखिए एक्सरसाइज तो सब चीज़ सेम ही है, हाँ, चाहे वो जिम में हो चाहे हमारे जुम्बा एक्टिविटी में हो। डिपेंड ये करता है कि उनको पसंद क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत से लेडीज़ों को जिम ही पसंद होता है, और बहुत सी लेडीज़ों को योगा ही पसंद होता है, बहुत सी लेडीज़ जुम्बा। तो मैं उसमें मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कोई एक्सरसाइज गलत है, पर डिपेंड ये करता है कि लेडीज़ें जो होती हैं उनका जो फिजिक ऐसा होता है, क्योंकि लेडीज़ों को ज़्यादा समय तक तो वो कर नहीं पाती है, क्योंकि उनका या तो वर्किंग होगा या हाउस वाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ज्वाइन करेंगी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। जिम एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि हम उसमें वेट के साथ हम लोग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जिम छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ा लूज हो जाती है। जुम्बा एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने शरीर को हिलाते हैं, जितना हमें अपनी मर्जी से हिलाना है, जितना हमें जंप करना है, जो भी हमें एक्टिविटी करनी है, तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे जुम्बा आप छोड़ भी दोगे तो उससे आपको नुकसान कुछ नहीं होना है, आपको फायदा ही फायदा होगा उससे। जब हमने चर्चा कॉर्नर में लोगों से बात करी तो नीरज जी, जब आपसे मिलना आ रहे थे हम, तो महिलाओं का अक्सर क्वेश्चन यही था कि हम डाइट क्या फॉलो करें, कि बहुत सी महिलाएं हैं जो फास्ट फूड भी खाती हैं। तो उसके बीच सुबह से शाम का आप अपने इंस्टीट्यूट में औरतों को कहें या बच्चों को कहें, क्या डाइट फॉलो करने को कहें? देखिए हम बच्चों को तो डाइट प्लान नहीं कहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कहते, बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल भी जाना होता है, और आजकल गर्मी के दिन भी है। बड़ों को हम लोग अपनी जुम्बा एक्टिविटी में डाइट प्लान देते हैं। हम डाइट ऐसा बनाते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कहते कि कोई चीज़ आपको छोड़नी है, खाना आपको कुछ बंद करना है या रोटी बंद करनी है, चावल बंद। हम कहते हैं हर चीज़ की क्वांटिटी में खाइए। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाइए शाम को। आपको अपनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको बना बुना खाना मिल रहा है या आप खुद बना रहे हैं, तो आप ये नहीं कि भर पेट खा रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शाम को हम डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद अपने बेड में आ जाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो वॉक करते होंगे, या 1 घंटा पहले खाते होंगे, 2 घंटा पहले खाते होंगे, फिर उसके बाद अपने बेड में जाते होंगे। तो हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत अलग ढंग से होने लगा है, क्योंकि एक तो लोग काम के प्रेशराइज में भी लोग बाहर निकल रहे हैं, और वो आने जाने में भी इतना भागा दौड़ी जिंदगी चल रही है। तो इससे मुझे लगता है कि हम लोग ये डाइट में ज्यादा वो करते हैं कि आप क्वांटिटी कम रखिए, आपको खाना कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सब चीज खानी है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो प्रोटीन हो, या फिर कोई भी चीजें हो। हम कहते हैं कि प्रोटीन भी आपको लेना है, क्योंकि यूरिक एसिड वाला जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि प्रोटीन छोड़ना नहीं है, आपको डेज बनाने, अल्टरनेट डेज में बनाने। जैसे आपने मंडे थोड़ा सा पनीर खा लिया, ये नहीं कि आपने पूरा एक आधा किलो खा लिया, 100 ग्राम खा लिया, आपको क्वांटिटी में खाना है, 2 पीस या 3 पीस आपको मेंटेन रखना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने अभी कोई ऐसा केस देखा है जो चाहे हम कोई भी बड़ी बीमारी गए उसके बाद उसमें चेंजेस आए हैं? देखिए हमारे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे आए हैं जिनका हमने वेट में बहुत अंतर देखा है।
आफ्टर बिफोर। तो हमारे पास 109 किलो की भी महिलाएं आई हैं, और 100 किलो तो हमारे नॉर्मल ही है, क्योंकि लेडीजों का वेट इतना नॉर्मल अक्सर को हमने देखा है यहाँ पे, और बहुत चेंजेस देखा हमने, 40-40 किलो का हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंस मिला है। नीरज जी, हमारी संस्कृति की हम बात करते हैं। आप संस्कृत नगरी अल्मोड़ा से आते हैं, आपका फोक से बहुत पुराना रिश्ता है। हम देखते हैं कि जो हमारी छोड़ा है, छपेली है, चांचरी है, ये डांस विश्वविख्यात है, आपने वो किया हुआ है। क्या उससे भी एक्सरसाइज हो सकती है? ऑफ कोर्स, हम लोग का जुम्बा में जो हमारा शेड्यूल है मंडे टू सैटरडे, हम लोग ने एक्टिविटी डिसाइड करी है। जैसे हम लोग मंडे को अपना स्टेप जुम्बा कराते हैं, ट्यूसडे हम लोग जुम्बा कराते हैं, थर्सडे वेडनेसडे हम लोग कार्डियो कराते हैं, तो थर्सडे हम लोग का एरोबिक है, फिर ऐसी स्ट्रेचिंग है। तो हमारा एक दिन शेड्यूल में है बॉलीवुड जुम्बा। बॉलीवुड में हमारा सारा डांस फॉर्म हो जाता है, उसमें हम लोग पहाड़ी भी कराते हैं, नेपाली सॉन्ग भी कराते हैं, गढ़वाली भी कराते हैं। हर एक रिथम पैटर्न में हम लोग चलते हैं, जो रिथम पैटर्न में हमारा एक्सरसाइज वर्कआउट शेड्यूल बना हुआ है। नीरज जी, हमारे चैनल चर्चा को की ड्रीम चलाते हैं, नशे को ना जिंदगी को। हाँ, आज हम देख रहे हैं यूथ जो है नशे के पीछे भाग रहा है, तो उस दलदल से बाहर आने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उस नशे से दूर होने का एक ही कारण है कि आपको अपने को बिजी रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको या आप सुबह के टाइम या इवनिंग टाइम में आपको 1 घंटा तो अपने लिए वर्कआउट करना ही करना है। अगर आपको नशा की अगर लत लग चुकी है, तो आपको ऐसा कुछ रूटीन में लाना है, या तो आप म्यूजिक में चले जाइए, पियानो में चले जाइए, या तबले में चले जाइए, या सिंगिंग में चले जाइए। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में आपको चुनना पड़ेगा, ताकि आप कुछ घंटे जब आपका मन ज्यादा करता हो चीज को, आप उसमें बिजी हो जाए, या आप उस काम के प्रति वो हो जाए, या फिर अपनी फैमिली मेंबर के साथ बैठ जाएं जिसको आप ज्यादा के साथ खुले मिले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नशे को दूर कर सकते हैं, क्योंकि नशा आज के समय में बहुत ज्यादा फैलता चला गया है। देखा जाए तो यूथ से यूथ, बच्चा से बच्चा स्कूल में नशा कर रहा है। उसका रीजन यही है, एक तो पेरेंट्स अवेयर नहीं है, मैं मतलब इसलिए बोलूंगा अवेयर नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें सुविधाएं हम लोग बच्चों को पहले से दे देते हैं। अगर हम उस सुविधाओं को मतलब लिमिट से दें, मतलब अपने एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग दें, मतलब एक टाइम टेबल बनाए पेरेंट्स की, हमें कैसे बच्चे को अपने अंडर पे रखना है, कैसे उसको हर चीज में मतलब वो रखना है। मतलब बच्चा ऐसा फ्री हो कि वो कहीं भी जाए तो लगना चाहिए कि हाँ, बच्चा स्वस्थ घर आया है। तो ऐसा पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, टीचर्स को भी थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि क्या हो गया है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत कम पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो टीचरों को भी एक पर्सनली एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो, हम किसी बच्चे को ज्यादा तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ना उसको हाथ उठा सकते हैं, ना हम उसको ज्यादा बोल सकते हैं। पर पर्सनली मुझे ऐसा है कि टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और पेरेंट्स को टीचर के कोऑर्डिनेट के साथ चलना पड़ेगा। तो तब मुझे लगता है कि समाज बदल सकता है, और ये मुहिम आपकी बहुत अच्छी है, मुझे उसके लिए खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा कॉर्नर से जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको नीरज जी से मिलके, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके क्या प्रश्न हैं, क्या आप नटराज जुम्बा क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपके हेल्थ से लेकर कोई प्रश्न है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए, चर्चा कॉर्नर का अपना प्यार देते रहिए। और नीरज जी, आपको हमसे मिलकर कैसा लगा, जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे दीपक से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये जो मुहिम चला रहे हैं, मुझे लगता है कि एक इस माध्यम से हम सब युवा जो वर्क कर रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप सबके सामने इसको ये ला रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी प्रयास लग रहा है। तो मैं दीपक जी का भी धन्यवाद करूंगा।